गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ये अध्याय का नाम है। कोष्ठक का प्रयोग। ये कक्षा 7वीं में गणित विषय में कोष्ठकों का प्रयोग कैसे किए जाना है, इस संबंध में अध्ययन कराई जाती है। ये वीडियो हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है। ये प्रश्न आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। आप क्या प्रश्न है, सरल कीजिए। 3x ऋण बड़ा कोष्टक 4x धन सर्पाकार कोष्टक x धन छोटा कोष्टक 5x ऋण 3x छोटा कोष्टक बंद, ये सर्पाकार कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। कोष्टक का प्रयोग, कोष्टक माने यहाँ पर 3 कोष्टक प्रयोग हुआ है। एक और होता है उसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। इसमें रेखा कोष्टक इस प्रश्न में नहीं है। इसमें 3 कोष्टक का प्रयोग है। कौन कौन सा? छोटा कोष्टक, ये जो चिन्ह है ये छोटा कोष्टक का चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है ये सर्पाकार कोष्टक का चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है ये बड़ा कोष्टक का चिन्ह है। ये चिन्ह आप आसानी से पहचान लेंगे। छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, बड़ा कोष्टक, 3 पहचान है इसके। तो इस प्रश्न में 3 ब्रैकेट्स या कोष्टक, इसका प्रयोग किया गया है। कैसे हल करें, इस प्रश्न को हम नीचे लिख लेते हैं। 3x ऋण बड़ा कोष्टक में 4x धन, फिर सर्पाकार कोष्टक x धन, फिर छोटा कोष्टक के अंदर 5x ऋण 3x, छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक तैयार किया जाता है, फिर बड़े कोष्टक सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। क्रम से आता है ये। तो कैसे हल करें, जितनी बातें दी गई हम पहले लिखते हैं। 4x धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर x धन, अब 5x और 3x ये छोटा कोष्टक अंदर है, तो इसको पहले हल करेंगे। ये सब राशि यथावत रहेगा, इसको हल करना। ये छोटा कोष्टक अंदर है। अब देखिए 5x है, ये 3x है। 5x में 3x को घटाना है। कब घटता है? जब दोनों सजातीय राशि है तब घटता है। अगर सजातीय नहीं है तो वह नहीं घटेगा। इसकी पहचान क्या है? इसका घात 1 है, इसका घात भी 1 है। x का घात 1, x का घात 1, दोनों घात 1 है, तो दोनों सजातीय राशियां हैं, घट जाएंगे ये। 5 में 3 गया 2 और x का x, 5x में 3x घटाएंगे तो बच गया 2x। अब ये छोटा कोष्टक हट गया, हटा दिया इसको। अब ये सर्पाकार कोष्टक के अंदर आ गया, और ये बड़ा कोष्टक है, इसको भी लिख देते हैं। इतनी बातें स्पष्ट है। बराबर 3x ये अपने स्थान पर है। बड़ा कोष्टक को भी लिख देते हैं। 4x को 4x से हम देते हैं। अब बारी है सर्पाकार कोष्टक हल करने की। इसको कैसे हल करें? अब देखिए यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है। दोनों सजातीय राशियाँ हैं, सजातीय राशि है, दोनों जुड़ जाएगा। और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम लिख रहे हैं। तो 2 और 1 3 हो जाता है, 3x हो जाता है ये 3x, और इस सर्पाकार कोष्टक हट जाता है। अब आ गया बड़ा कोष्टक, बंद कर देते हैं। बराबर 3x ऋण, अब देखिए 4x और 3x दोनों सजातीय राशियां हैं। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, और 4 और 3 ये दोनों धनात्मक है। 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएंगे।
7x। अब यहाँ पर 3x ऋण, ये ऋण चिन्ह है और ये 7x है। इसका चिन्ह यहाँ पर धनात्मक है, अंदर में धनात्मक है लेकिन बाहर में ऋण है। ये तो बाहर में ऋण है तो इसका मान जो है ऋण के रूप में आता है, ऋण 7x। ऋण इसलिए होता है कि ये जो 7x, ये जो बीजीय राशि है वह ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। ये इसकी दिशा जो है ऋणात्मक दिशा है। अगर संख्या रेखा हम दर्शाएं तो इसकी दिशा ऋणात्मक दिशा में जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पर ये ऋण 7x आता है। ये कहने का तात्पर्य है। अब 3x में ऋण 7x घटा देंगे तो 3x ऋण 7x बराबर ऋण 4x। अगर दोनों घटाते हैं, यहाँ पर इसका चिन्ह धन चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है, ये ऋण है तो घट जाता है ये, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आता है, ये बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4x। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न तैयार की गई है। ये प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे, अब कठिन नहीं है। ये आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कार्य न भूलें आप। छोटा सा कार्य हमको सौंपते हैं, आपको हम छोटा सा कार्य कर दीजिए इसको। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।